नज़दीक मुस्तकबल में एक इम्प्लांटेड माइक्रोचिप लोगों को अपने ख़यालात को तब्दील करने और ख़ुद को अपने मिसाली चेहरे और जिस्म के साथ देखने की इजाज़त देती है। जब एक सिक्योरिटी गार्ड एक खूबसूरत बारिस्टा से मोहब्बत में मुब्तला होता है, तो उसे ज़ाहिर से वाबस्ता रहने और अपनी हकीकी ज़ात को कबूल करने के दरमियान मुश्किल फ़ैसला करना पड़ता है। रियल्टी पुलिस क्लिनिक में विंसेंट कामयाबी के साथ माइक्रोचिप इम्प्लांटेशन का अमल मुकम्मल करता है, जो इसकी गर्दन के पीछे एक छोटा सा निशान छोड़ता है। जब वो हो जाएगा, करसई पर बैठता है, कंप्यूटर उसे हदायत करता है कि चुप इंटरफेस को फ़ाल करने के लिए अपने हाथ की हथेली पर दबाए। चनाचह वो अपने दाएं अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए अपनी बाएं हथेली पर दबाव डालता है और प्रोग्राम पूछता है कि क्या वो अपने 12 घंटों की चालू वक्त शुरू करना चाहता है। शुरू करने के लिए बेचैन विंसेंट बटन पर क्लिक करता है और कंप्यूटर उसे रियल्टी प्लस कम्युनिटी में खुश आमदीद कहता है। ये मज़ीद बताता है कि अब से चुप से लेस तमाम अराकीन विंसेंट की नई ज़ाहिरी शक्ल को देख सकते हैं और वो भी उनकी देख सकता है। एक और एहतियात के तौर पर उसे याद दिलाया जाता है कि इम्प्लांट सिर्फ 12 घंटे के लिए फ़ाल होता है क्योंकि उसके दिमाग को बाकी 12 घंटों के लिए आराम की ज़रूरत होती है। शहर भर में रियल्टी प्लस अमल के बड़े वीडियोबल बोर्ड्स इमारतों के अतराफ पर मौजूद हैं, जो ये ज़ाहिर करते हैं कि विंसेंट के हालिया तजर्बा जैसी सर्जरी काफ़ी आम है। बाद में अपने अपार्टमेंट के बाथरूम में आदमी आईने के सामने खड़ा होता है और अपने तभी ज़ाहिरी शक्ल एक लंबे खूबसूरत आदमी के चेहरे और जिस्म को देखता है। उसकी नज़र ये ज़ाहिर करती है कि इम्प्लांट पहनने वाले को खुद को एक प्रक्षिश फ़र्द के मिसाली वर्जन के तौर पर देखने की इजाज़त देता है। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि जो लोग इस अमल से गुज़रते हैं वो लोग हैं जो अपने औसत शक्ल से थक चुके हैं और ये जानने के लिए मुतजस्सिस हैं कि ज़िंदगी किस तरह एक रवायती तौर पर परकशिश फ़र्द के तौर पर होती है। जब वो अपने अक्स का मुशाहिदा करता है तो वो अपने सीने और पेट को छूता है और महसूस करता है कि चुप उसके एहसास छूने को भी तब्दील करता है और वो पठों वाले जिस्म को महसूस करता है। फिर विंसेंट चुप के इंटरफेस को खोलने के लिए अपनी हथेली दबाता है और मुख्तलिफ चेहरे के अख्तियारात के दरमियान स्क्रोल करता है। कुछ के चेहरे ज़्यादा चमकदार जबड़े वाले हैं, जबकि दूसरों के मुख्तलिफ बाल की लंबाइयां हैं, लेकिन हर एक ऑप्शन खूबसूरत है, जिसकी वजह से उसे इंतखाब में मुश्किल पेश आती है। आखिरकार वो उसका इंतखाब करता है जिसके बाल पीछे की तरफ चिपके हुए हैं। फिर वो दस्ती को पलटता है और अपने जिस्म के साइज़ को डिजिटल तौर पर तब्दील करने के लिए अपने अंगुलियों का इस्तेमाल करता है। जब वो ज़ाहिरी शक्ल से मुतमईन हो जाता है तो विंसेंट आवाज़ की जानिब बढ़ता है और वो ऐसी आवाज़ मुंतखब करता है जो उसकी अपनी आवाज़ से ज़्यादा गहरी हो। आदमी अपनी नई मर्ज़ी के मुताबिक चेहरे और जिस्म पर आखिरी नज़र डालता है, फिर वो आखिरी तरतीब महफूज करने के लिए बटन पर क्लिक करता है। इस रात बाद विंसेंट को नींद आने में मुश्किल होती है, लिहाजा वो बस्तर पर बैठता है और खिड़की में अपने खूबसूरत अक्स को देखता है। अचानक प्रोग्राम उसे बताता है कि वो अपने 12 घंटों की हद तक पहुंच चुका है। फिर वो लाउंज की तरफ चलता है और आईने में अपने मामूली अक्स को देखता है। क्योंकि वो वापस सो नहीं सकता, आदमी हर्ड पहनता है और बलकोनी में निकलता है, ताज़ा हुआ हासिल करने की उम्मीद में। अपनी बलकोनी के साथ वो अपनी पड़ोसन को देखता है जो अपने हेडफोन पर मौसीकी सुन रही है और एक कागज़ के टुकड़े पर खाका बना रही है। जब औरत उसे घौरने का एहसास करती है तो वो पीछे मुड़कर देखती है, तो विंसेंट अपनी निगाहें हटा लेता है और शर्मिंदगी से अपार्टमेंट के अंदर वापस आ जाता है। अगले दिन आदमी चुप को चालू करता है जब वो अपनी इमारत से निकलता है और करीबी काफ़ी शॉप की तरफ जाता है। जब उसकी बारी आ रही होती है तो वो सुनहरी बारिस्टा स्टेल्ला की खूबसूरती से दंग रह जाता है, जो गाहक के साथ बाहमी कशिश जाहिर करती है। चंद सेकंड तक वो दोनों एक दूसरे से महू होते हैं, जिसकी वजह से मैनेजर उन्हें ये कहते हैं कि वो जल्दी करें क्योंकि लोग लाइन में इंतज़ार कर रहे हैं। विंसेंट कहता है कि वो एक कॉफ़ी लेना चाहता है और जब बारिस्टा उसका आर्डर तैयार करती है तो वो उसकी गर्दन के पीछे एक निशान देखता है, जो जाहिर करता है कि उसके पास भी एक इम्प्लांट है। जब स्टील्ला रसीद पेश करती है तो आदमी अपनी अंगली से उसकी अंगली पर हल्का सा छूता है, जिससे औरत शर्माती है।
جب وہ اپنی کافی کی ادائیگی کرنے کے لیے ڈیوائس پر اپنی انگلی لگاتا ہے تو بارسٹا اسے شکریہ کہتی ہے اور وہ اپنی جدائی کے وقت ایک طویل نگاہ کا تبادلہ کرتے ہیں۔ باہر ونسنٹ دیکھتا ہے کہ اسٹیلا نے رسید کے پیچھے اپنا نام اور فون نمبر لکھ دیا ہے، جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ پھر جب وہ لوگوں کو سڑک پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ ان روایتی طور پر خوبصورت مردوں اور عورتوں کو نوٹ کرتا ہے جن کا خیال ہے کہ انہوں نے بھی ریئلٹی پلس کا عمل کیا ہے۔ بعد میں آدمی اپنی نوکری پر چلا جاتا ہے جہاں وہ سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کرتا ہے، اور جب وہ اپنے آئی ڈی کارڈ کو سوائپ کرتا ہے تو وہ اور اس کے ساتھی ہرور ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے۔ آخر کار وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں نے ایمپلانٹ لگوایا ہے اور ونسنٹ کو اپنے دوست کی مثالی شکل دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس شام وہ اسٹیلا کو ڈنر کے لیے ٹیکسٹ کرتا ہے۔ وہ فوراً قبول کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا وہ آج رات دستیاب ہے۔ تاہم جب سیکیورٹی گارڈ پروگرام چیک کرتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی اگلی چالوگی صرف 10 گھنٹوں میں ہے۔